अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ और आपको वो तमाम टिप बताऊँगी कि आपका गोश्त ज़्यादा अरसे तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और वो सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होगा अगर आप इस तरीके से अपने गोश्त को फ्रीज़ करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले ये गोश्त ले लिया मैंने। आप थोड़ा ज़्यादा जिस तरह भी चाहें, जितना भी चाहें आप इस तरीके से उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने 2 किलो के बराबर पानी ले लिया और उसको अपनी कढ़ाई में डाल दिया और इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक मैंने डाल लिया है और इसी नमक वाले चम्मच के अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डाल लूँगी और इस पानी के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने वाइट सिरका जो होता है वो डाल लिया है और थोड़ा सा बस इसको हिलाएंगे और उबलने के लिए अब छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ गोश्त को मैंने साफ़ करके धो के अच्छी तरह रख लिया था और अब उसको मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी और सारा गोश्त जितना भी हम फ्रीज़ करना चाहें, थोड़ा ज़्यादा इसी एक ही तरीके से हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और सारा गोश्त डालने के बाद बस इसको पानी को हमने सिर्फ 2 उबाल देने। एक उबाल आ रहा था तो मैंने गोश्त डाल दिया है और अब बस इतना उबाल आया कि ये गोश्त जो है उसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट हो जाए, तो बस फिर उस टाइम पे हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं देने। और अगर हम इस तरह से फ्रीज़ करेंगे तो ये सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होगा। जब हम ऊन के साथ इसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इस तरीके से अगर हम फ्रीज़ करेंगे तो इसको हम कम से कम 6 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इसके टेस्ट में भी बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं कि बस इतना ही बॉयल करना है और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसका ये जो पानी है इसको निकाल लेते हैं, छान लेती हूँ मैं इस छलनी की मदद से और इस तरह इसको छानते छानते दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ और सारा अच्छी तरह से निकाल लेते हैं व्यूअर्स। और पानी को अच्छी तरह से ज़रूर निकालेंगे क्योंकि पानी के साथ हम फ्रीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और बिल्कुल गोश्त में से कोई कमी नहीं आएगी जायके में जब हम इसको दोबारा बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना ये जो गदला सा पानी है तो इसको हम फेंक देंगे और ये जो सारा गोश्त है अभी आपके सामने मैंने सिरके के पानी में से थोड़ा सा बॉईल करके निकाला है, इसको मज़ीद मैंने छल्ली में डाल दिया है ताकि इसका कोई थोड़ा सा भी पानी है तो वो बिल्कुल निकल जाए। और अब इसको मैं प्लास्टिक के थैलियाँ जो होती हैं, प्लास्टिक बैग जो होते हैं, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगी, 2-3 पैकेट बना के इसके। ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत कारआमद है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें बिल्कुल मोजरे शहद जो रेड कलर का ब्लड होता है बिल्कुल वो साफ़ हो जाता है और 6 माह तक कम से कम हम इसको रख के भी इस्तेमाल करेंगे तो इसको टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। और उम्मीद है कि आज का ये टिप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।